नमस्कार। आज हम स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। जो वर्ण मुख के जिस भाग से बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठे कहते हैं। जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं। जो वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जो वर्ण दांतों से बोले जाते हैं उन्हें दंत्य कहते हैं। और जो वर्ण होठों से बोले जाएंगे उन्हें ओष्ठ्य कहेंगे। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो नासिका से बोले जाते हैं, नासिक्य कहलाते हैं। कुछ वर्ण गले और होठ दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। कुछ गले से, कंठ से और तालु से मिलकर बोले जाते हैं, उन्हें कंठ तालु कहते हैं। इस प्रकार हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। तो समझते हैं, देखते हैं। इसमें मैंने जो है एक तालिका बनाई है। ये अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत मदद करेगी। इस तालिका में मैंने पहले तो क्रम दिए हैं, उच्चारण स्थान, उसके बाद व्यंजनों को एक क्रम में रख दिया और फिर स्वर, फिर वर्णों का नाम। इससे आपको उच्चारण स्थान की जो तालिका है, वर्णों का उच्चारण, वर्ण कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, इसको आपको आप अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं। पहला है हमारा कंठ, उच्चारण स्थान कंठ। क, ख, ग, घ, ड़, क वर्ग, पूरा क वर्ग। और स्वर में ले लिया हमने ए और आ। ये सभी वर्ण कंठे कहलाते हैं। आपसे प्रश्न कर लिया जाए, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उत्तर में लिखेंगे क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क किस स्थान के आधार पर क का कौन सा वर्ण है, तो आप कहेंगे कंठ। स्थान के आधार पर क जो है कौन सा वर्ण है, कंठे वर्ण है, कंठे। ख कौन सा वर्ण है, कंठे। तो क वर्ग के पांचों वर्ण और स्वर में ए और आ, ये सभी जो है वर्ण कंठे वर्ण कहलाएंगे। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। उच्चारण स्थान कंठ क्यों? क्योंकि कंठ से, गले से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है। और वर्ण का नाम यदि पूछ लिया जाए, ए वर्ण का स्थान के आधार पर ए वर्ण का नाम बताइए, तो ये स्थान के आधार पर यदि हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो ए कंठे वर्ण कहलाएगा, आ भी कंठे वर्ण कहलाएगा। तो ये जो है तालिका के आधार पर, तालिका को ध्यान में रख करके आप कंठ से बोले जाने वाले वर्ण क, ख, ग, घ, ड़, ए, आ, और ये सभी वर्ण कंठे कहलाते हैं। 2 नंबर देखते हैं। कंठ के बाद तालु, गले से ऊपर मुख के अंदर जो स्थान है वो तालु का स्थान है। और तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं व्यंजन और स्वर में, तो च वर्ग, इसमें च, क्ष, ज, झ, ञ, और य और श, य और श। स्वर में ई, ई। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। किन सभी वर्णों का? च, क्ष, ज, झ, य।
श, ई, ई, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, तो इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। वर्ण पूछ लिया जाए ये कौन से वर्ण है, स्थान के आधार पर, मुख के उच्चारण स्थान के आधार पर ये कौन से वर्ण है, तालव्य। 3 नंबर देखते हैं। तालु के बाद मुख के अंदर जो स्थान आता है मूर्धा का आता है। मूर्धा कौन कौन से वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ, न, श, ढ, ढ। ड और ढ जो ध्वनियां हैं ये आगत वर्ण है, ये ड और ढ से ही बनी है, ड और ढ से ही ड, ढ, ये 2 ध्वनियां अलग से बनी है। इन्हीं का स्थान भी मूर्धा है और स्वर में है री, री, ये स्वर में री, मूर्धा इनका स्थान है। और इन सभी वर्णों का हम उच्चारण स्थान के आधार पर यदि नाम दें तो ये हो जाएंगे मूर्धन्य। कौन से वर्ण है ये, मूर्धन्य। प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं, आप उत्तर दे दीजिए। ट, ठ, ड, ढ, न, श, ड, ढ, रि, सभी मूर्धन्य वर्ण हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा। आगे चले 4 नंबर, दंत। मूर्धा के बाद मुख के अंदर हम स्थान देखते हैं दंत का। तो जो वर्ण दंत से, दांतों से बोले जाएंगे उन वर्णों को हम दंत वर्ण कहेंगे। जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जीभा जो है मूर्धा भाग को स्पर्श करेगी मुख के अंदर तो मूर्धन्य। यदि जीभा दांतों को स्पर्श करती है तो दंत है। यदि बोलते समय जिह्वा तालु को स्पर्श कर रही है तो तालव्य। और इसी प्रकार यदि उच्चारण करते समय जिह्वा कंठ को स्पर्श कर रही है तो वो कंठ वर्ण हो जाते हैं। तो हम दंत को देख रहे थे, दंत त, थ, द, ध। न को हम यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन त, थ, द, ध ये सभी दंते हैं, स्वर इनमें कोई नहीं। इसके बाद 5 वत्स, व, र, त से वत्स, वो स्थान जिसमें जिह्वा दांतों के निचले हिस्से को स्पर्श करती है। दंते वर्णों में दांतों के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करती है जिह्वा, इनको हम दंते बोलते हैं। इसमें वत्स में जिह्वा दंत मूल को स्पर्श करती है, इसलिए इनको हम वत्स बोलते हैं। न, स, ज, र, ल, जिह्वा जो है दंतों के मूल को स्पर्श कर रही है, निचले हिस्से को स्पर्श कर रही है, इसलिए ये वर्तस्य वर्ण कहलाते हैं। वर्तस्य वर्ण कौन कौन से हैं? न, स, ज, र, ल। न, स, ज, र, ल का उच्चारण स्थान वर्तस्य। आगे देखते हैं ओष्ठ। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो, यानी जो वर्ण ओठों से बोले जाते हैं उनको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म, उ, उ। स्वर में उ, उ। ये सभी वर्ण होठों से बोले जाने के कारण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? प, फ,
बे भे में, उ ऊ ओष्ठ्य वर्ण हैं। इनको बोलने के लिए इनके उच्चारण में होठों को श्रम करना पड़ता है। अगला नासिका। जो वर्ण नासिका से बोले जाते हैं उन्हें नासिके कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के वर्ण कहलाता है। ण, ञ, ण, में अंग भी जो है नासिक के वर्ण में आता है। आगे देखते हैं दंतोष्ठ। वे वर्ण जो दांतों और होठों से मिलकर के बोले जाते हैं, जिनको बोलने में दांत और होठ दोनों को शामिल किया जाता है, दोनों से बोले जाते हैं, वो दंतोष्ठ, जिनका स्थान दंतोष्ठ है। दांत और होठ कौन कौन से हैं? वे वर्ण हैं व, फ आगत वर्ण। तो दंतोष्ठ स्थान है व और फ का, और दंतोष्ठ वर्ण हो गए व फ। दंतोष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर में आप दे दीजिए व फ। आगे देखते हैं कंठ तालु। कंठ तालु से कौन से बोले जाते हैं? स्वरों में देखेंगे ए आई, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ तालव्य वर्णों के नाम बताइए, तो लिखेंगे ए आई। ए आई कंठ तालव्य वर्ण हैं। आगे देखते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वर्ण कौन से हैं? ओ औ कंठोष्ठ वर्ण हैं। कंठोष्ठ वर्णों के नाम बताइए। ओ औ कंठोष्ठ वर्ण हैं। अब हमारा अंतिम पॉइंट है ये स्वर यंत्र। स्वर यंत्रीय वर्ण कौन सा है? एक ही है और वो है आपका है। फेफड़ों से वायु सीधी स्वर यंत्र से बाहर निकलती है, इसलिए इसे स्वर यंत्रीय वर्ण कहते हैं, और ये है आपका है। तो इस प्रकार हमने मुख के भागों के आधार पर उच्चारण स्थान जो है वर्णों का देखा। तो इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, वक्ष, ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ और स्वर यंत्र, और ये व्यंजन और स्वरों को मैंने अलग अलग दिखाया है, वर्णों का नाम यहाँ पर दर्शाया है। शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।